गुरुमुखों, हम छंद में भी पढ़ते हैं, गुरु जी की महिमा अति अगम, बुद्धि समझ न पावे गम, हृदय शुद्ध दृष्टि सम, मस्तक दर्शे सूरज चंद। स्वामी मेरा परम हंस महाराज, विद्या सागर परम आनंद। हकीकत में गुरुमुखों, महापुरुषों की महिमा तो अति अगम है। उनको शब्दों में बयां करना जीव बुद्धि से परे की बात है। और जब ये जीव बुद्धि जो है महापुरुषों की महिमा को नहीं समझती, महापुरुषों की महिमा को नहीं गाती है, तब वह गम को पाती है, अर्थात उसके समक्ष दुख आते हैं। किंतु महापुरुष तो फिर भी दया के सागर होते हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा की निगाह करते हैं और किसी न किसी तरीके से अपने भक्तों को सही राह पर लगाते हैं। महापुरुषों का हृदय तो अति पावन होता है, अति शुद्ध होता है। उनके समान पावन इस संसार में तो क्या, त्रिलोक में भी कोई नहीं है। महापुरुषों की दृष्टि तो सबके लिए एक समान होती है। गुरुमुखों, जिस प्रकार बरसात का पानी जो होता है, वर्षा का पानी बरसता तो सबके लिए है, किंतु कोई कोई जीव ही उससे लाभ कमा सकता है। चाहे तो कोई उसमें गीला हो जाता है, चाहे तो कोई उसमें खेती बाड़ी करता है। गुरुमुखों, उसमें से कोई जल को संचित करके रखता है। ये तो उस जीव बुद्धि की समझ से है, किंतु बरसता तो सबके लिए एक समान है। इसी प्रकार महापुरुषों की जो दया होती है, कृपा होती है, वो अथाह होती है। महासागर है वे तो दया के, और सबके लिए एक समान बरसती है। ये तो जीव बुद्धि की बात है कि वह महापुरुषों के कितनी आज्ञा में रहता है, कितना लाभ कमाता है। जिनके मस्तक पर हमेशा सूरज चांद चमकते रहते हैं। गुरुमुखों, ऐसे नूरानी नूर को दर्शन करना बड़े भाग्यों की निशानी है। ऐसे मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जो कि विद्या के सागर हैं, उनके दर्शन दीदार से हृदय में आनंद ही आनंद आता है। महापुरुषों की संगति में जीव को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है। दुख कष्ट तकलीफ जो कर्मों के अनुसार मिलने होते हैं, वो भी कट जाते हैं। जरूरत है उनके सानिध्य में रहते हुए उनकी कृपा की, रहमत की, आशीष की निगाह पाने की। भगवान को पाने के लिए जिनकी आंखों से अश्रुपात होता है, उन आंसुओं की एक एक बूंद की किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। गुरुमुखों, वो तो प्रभु प्रेम होता है। अपने आराध्य के प्रति प्रेम की मात्रा जब हृदय में बढ़ जाती है, तब वह संभाले नहीं संभलती है, वह तो बाढ़ का रूप ले लेती है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर दोनों भुजाएं उठाकर रोने और चीखने लगते थे कि कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं मेरे प्राणधन, कहाँ व्रजेंद्र धन नंदन, अर्थात कहाँ जाऊं अपने प्राणधन कृष्ण को पाने के लिए, कहाँ है मेरा वजेंद्र नंदन। गुरुमुखों, हमारे महापुरुष तो हमारे समक्ष है। सोचो, हमें उनके दर्शन दीदार से, उनको सिमरन करते हुए, उनको याद करते हुए हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना आनंद मिलना चाहिए। उस समय तो पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। उनकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रवाह चलता था मानो पिचकारी छूट रही हो। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने 18 वर्षों तक अपने नेत्रों से इतनी जलधारा बहाई कि जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास का कुंड, जहां खड़े होकर वे दर्शन करते थे, अश्रु जल से भर जाता था। अंत में प्रेम से कृष्ण नाम लेते हुए वे तदाकार हो गए। भक्ति में आंसुओं का बड़ा महत्व है। भगवान का सच्चा भक्त उनको पाकर तो संतुष्ट होता है, किंतु जिनको याद करते हुए बार बार आंसू बहाता है, रोते रहता है, ऐसे भक्त के लिए तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो भला भगवान
कैसे कठोर हो सकते हैं, कैसे निष्ठुर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वे तो गुरमुखों के, प्रेमियों के आंखों के आंसुओं को देखने के लिए उनके आसपास छिपे रहते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम रहता है कि इन आंखों में जो अश्रु बह रहे हैं उनमें हमारे प्रति प्रीत है, हमारे प्रति उनकी हृदय भावना है जो तरंगित हो उठती है। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुबीर, रोना धोना सिसकना आहों का जागीर। भगवान को तो शरणागत भाव ही प्यारा है। मनुष्य यदि समर्पित हृदय से, सच्चे हृदय से उन करुणा सागर भगवान से केवल कह दे कि हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, तो वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, उसके उद्धार की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। भगवान स्वयं उसके योग क्षेम का वहन करते हैं, केवट बनकर उसकी नैया को भीषण संसार सागर से पार कर सुरक्षित धाम पहुंचाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। यद्यपि हम सच्चे दिल से अपना सर्व समर्पण श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी के चरणों में अर्पित कर दे, तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं व्यापेगी, कोई दुख कष्ट कलेश नहीं व्यापेगा, क्योंकि वे तो सर्वज्ञानी, सर्व कल्याणकारी, सर्वहितकारी गुरमुखों की पल पल संभाल करने वाले हैं। एक समय की बात है, एक रेल में दो यात्री यात्रा कर रहे थे। एक ने पूरा सामान अपने सिर पे रखा हुआ था, जबकि दूसरे ने वह सामान ट्रेन के अंदर रख दिया था। गुरमुखों, जब दूसरे व्यक्ति ने पहले वाले व्यक्ति जिसने अपने सर पे सामान उठाया हुआ था उसको कहा कि जब ट्रेन में जगह है सामान रखने की, तो तुमने अपने सिर पर क्यों उठाया हुआ है? इसी प्रकार की दशा भी हमारी ही है। हमारे महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी बार बार समझाते हैं, गुरमुखों, महापुरुषों को रहते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम केवल भक्ति के साधन अपनाओ, भजन सिमरन पर ध्यान दो। श्री परमहंस महापुरुष गुरमुखों की तकलीफ़ों को उठाने के लिए बैठे हैं, उनका ध्यान करने के लिए बैठे हैं, और हम हैं कि अपने सिर पर चिंताओं का मड़ा लेके बैठे रहते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है कि हम भक्ति के साधन भी पूरी तरह से पालन नहीं करते। और इसका कारण ये है कि हमारी सुरती जो होती है हमारी चिंताओं में लगी रहती है, जबकि हमारी सुरती की डोर तो हमारे महापुरुषों के चरणों में होनी चाहिए, उनसे लीव लगी होनी चाहिए। तभी तो जीव खुशी का, आनंद का अनुभव करने लगते हैं। हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम पंचम महाप्रभु जी जब भी श्री प्रयागधाम से पंचगनी पधारते तो मार्ग में कई बार कोल्हापुर के मार्ग से श्री कार द्वारा यात्रा करते। 3 मार्च सन 1988 में पुनः गांधीनगर की भूमि को अनुग्रहित किया। महात्मा जी ने भक्तों सहित श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ पुष्पमालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। प्रभु मिलन और शुभ आगमन के भजन गाते हुए प्रेमी जन श्री कार के आगे खुशी में झूमने लगे, नाचने लगे। उनके प्रेम और भक्ति के प्रति जागरूकता को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको पास बिठाकर श्री पंचम महाप्रभु जी ने ये श्री वचन फरमाए, भजन भक्ति ही मनुष्य जन्म को सफल करने का विशेष साधन है। भाग्य उदित होने पर ही संत महापुरुषों के सत्संग में जागृति उत्पन्न होती है। रूह अपनी खुराक पाने के लिए सदा लालायित रहती है। रूह की अपनी खुराक सेवा, सुमरण, भजन, ध्यान व सत्संग है। जब संयोगवश महापुरुषों की संगति में इसे ज्ञान हो जाता है तो वह अपने काम में लग जाती है। यही मनुष्य जन्म पाने का और इसे सफल बनाने का एकमात्र साधन है।
यह आप सबको मिल चुका है, इसकी कमाई करो और जीवन सफल बनाओ। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गाठरी, जात न देखा कोई। शीस चढ़ाए गाठरी, जात न देखा कोई। गुरुमुखों, जीव को वही धन इकट्ठा करना चाहिए जो उसके साथ जाए। वह कौन सा धन है? वह धन है भक्ति का, नाम का धन है। और जिस धन को पाने के लिए दुनिया परिश्रम कर रही है, दौड़ धूप कर रही है, वह धन तो नश्वर है, न तो किसी के साथ जाने वाला है और न ही किसी ने उसको साथ ले जाते हुए देखा है। संसार में रहते हुए ये जरूरी है कि कार्य व्यवहार करें, किंतु सुरती पूरी धन में लगानी चाहिए, ये बहुत ही गलत है। ये अपने साथ ही नुकसान है, हानि है। महापुरुष बार बार चेताते हैं, गुरुमुखों, नाम की कमाई करो, भक्ति की कमाई करो। भक्ति की कमाई करते हुए अपना जीवन सफल और सुखमयी बनाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।